ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट के बीच के हिस्से में ट्रंप ने क्रीमिया का जिक्र किया और कह दिया कि ज़ेलेंस्की का क्रीमिया को वापस पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ट्रंप ने एक और बात कहा ओबामा द्वारा दिया गया क्रीमिया अब यूक्रेन को वापस नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या है ये क्रीमिया विवाद? ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए क्रीमिया और रूस के लिए क्रीमिया क्यों जरूरी है? इसे समझने के लिए क्रीमिया का इतिहास समझते हैं। दरअसल क्रीमिया के लोग ही चाहते थे कि वो रूस का हिस्सा बने। ये बातें जनमत संग्रह के दौरान सामने आई थी और यही बात रूस हमेशा दोहराता है। लेकिन यूक्रेन के अपने तर्क हैं। इसी क्रीमिया के कारण रूस को G8 से हटाया गया, बाद में ये G7 बन गया। 1954 में तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेन को सौंप दिया। क्रीमिया 1783 से रूस का हिस्सा था, जब जार के अधीन रूस ने एक दशक तक ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद उसे उससे अलग कर लिया था। मॉस्को ने 1954 के समझौते को एक बड़ी गलती माना और हमेशा से क्रीमिया को वापस पाने की मंशा रखता था। 2014 में रूस ने एक जनमत संग्रह कराया और क्रीमिया पर अपना दावा पेश किया। रूस द्वारा किए गए इस जनमत संग्रह को पश्चिमी देशों ने अनुचित माना। तनाव इतना बढ़ा कि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस को G7 देशों से बाहर करने की मुहिम चलाई, जिसमें रूस एक प्रमुख शक्ति था। रूस पर अपना फैसला बदलने के लिए उस पर कई राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। 2014 से पहले जब रूस को इस समूह से बाहर किया गया था, तब इसे G8 कहा जाता था। रूस के हटने से ये G7 बन गया। बहरहाल क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण ने शक्ति संतुलन को रूस के पक्ष में बदल दिया और उसे अपनी कार्रवाई करने के लिए सामरिक आधार प्रदान किया। रूस द्वारा कब्जा करने से पहले क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन का हिस्सा माना जाता था। क्रीमिया में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें अधिकांश लोगों ने रूसी संघ का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। हालांकि इस जनमत संग्रह की प्रामाणिकता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से कई बार सवाल उठाए गए। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर भारी हमले के बाद इस पर कब्जा किया। इस पर अब पूरी तरीके से रूस का कंट्रोल है। दरअसल क्रीमिया का सामरिक महत्व है और युद्ध के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। रूस में ही क्रीमिया का एक बड़ा सैन्य बेस है और यही से यूक्रेन पर हमले को अंजाम दिया जा रहा है। रूस ने यहाँ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कई तरीके के भारी हथियार तैनात किए हुए हैं। युद्ध खत्म करने की मांग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्रीमिया की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसे रूस खारिज करता रहा है। रूस द्वारा दिए गए प्रमुख तर्कों में से एक ये भी था कि क्रीमिया के अधिकांश लोग रूसी मूल के हैं और उन्होंने रूसी संघ का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। क्रीमिया की लगभग 60% आबादी रूसी मूल की है। क्रीमिया प्रायद्वीप तक पहुंच रूस को समुद्र तक पहुंच देती है, जिससे 24 घंटे बिजनेस और वाणिज्य संभव होता है। इसके अलावा रूस को यह डर भी सता रहा था कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। रूसी सरकार इसे सियासी नजरिए से खतरे के रूप में देखती थी। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए नाटो देश रूस के कब्जे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाए। इसके अलावा क्रीमिया पर नियंत्रण से मॉस्को को स्वेस्तोपोल स्थित 9 सैनिक अड्डे तक निरंतर पहुंच मिल जाती है, जो रूस के काला सागर बेड़े का गढ़ है। काला सागर रूस के लिए अपने क्षेत्र की रक्षा में एक बहुत अहम स्थान रखता है। ये रूस को निगरानी देता है। रूस और यूक्रेन के लिए क्रीमिया के महत्व को समझने से पहले इसके रणनीतिक महत्व को समझना पड़ता है। क्रीमिया काला सागर में है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। क्रीमिया ऐसी जगह पर है जो रूस को गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच देता है और पूरे साल उपयोग किया जा सकता है। क्रीमिया काला सागर के जरिए रूस को भूमध्य सागर और दूसरे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंच देता है। रणनीति के साथ साथ क्रीमिया का सांस्कृतिक महत्व है। क्रीमिया में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जिनमें रूढ़िवादी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी मंदिर हैं। रूस के लिए क्रीमिया का महत्व बहुत मायने रखता है, रणनीतिक लिहाज से भी, धार्मिक लिहाज से भी। क्रीमिया के जरिए रूस काला सागर और भूमध्य सागर तक आसानी से पहुंच बना लेता है। अगर क्रीमिया की आबादी की बात करें तो यहाँ बहुसंख्यक आबादी रूसी है। रूस हमेशा दावा करता रहा है कि वो रूसी लोगों की रक्षा के लिए क्रीमिया में है। क्रीमिया एक समय में यूक्रेन का अभिन्न अंग था और इस पर रूस का कब्जा होना उसके लिए बड़ा झटका है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए क्रीमिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्रीमिया पर रूस के कब्जे से यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर भी सवाल उठता है। यही वजह है यूक्रेन लंबे वक्त से क्रीमिया पर अपना अधिकार पाना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।